बहुत सुंदर विषय है कि आत्मा की अंतराल गति। अब ये इतना सुंदर विषय है कि ये लोगों की बहुत बड़ी जिज्ञासाएं होती है कि हमारे शरीर में से आत्मा कैसे छूटती है और कब छूटती है, और छूटने के बाद में लोग कई कहते हैं कई इधर उधर भटकती रहती है, फिर उसको पिंडदान किया जाता है, तृप्त की जाती है, तब होती है। और वो रूह है, इधर उधर आत्मा है, वो भटक करके और कई तरह की तकलीफ पैदा करती है, कई तरह का कष्ट देती है। इन सब बातों का समाधान करने के लिए जो राइट बिलीफ है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तो आत्मा और उसकी अंतराल गति। अंतराल गति का अर्थ प्योरली यही है, आत्मा इस शरीर को छोड़ के अगले शरीर में कैसे जाती है, कब जाती है, किस तरीके से जाती है, वो हम आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। देखिए, आत्मा जो है वो अमूर्त है, वो अजर है, वो अमर है और अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। और ये असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। इसके 23 नाम हैं, कोई कुछ भी नाम दो, लेकिन उसका भाव ये है कि आत्मा अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारा आत्मा की वजह से होता है, आत्मा की हाजिरी से होता है, आत्मा की उपस्थिति से होता है। मैं बोल रहा हूँ, आत्मा की उपस्थिति तब बोल रहा हूँ, ये अंगुली हिल रही है, आत्मा की प्रेजेंस से हिल रही है। हम जितने भी कार्यकलाप करते हैं पूरे जिंदगी भर, पूरे दिन भर, खाना पीना, उठना बैठना, काम काज, नेतागिरी, प्रवचन, पढ़ना लिखना, जितने भी कार्य है वो आत्मा की साक्षी से होते हैं, आत्मा की उपस्थिति में होते हैं। और आत्मा की उपस्थिति नहीं रहती है, एब्सेंस हो जाती है, तब उसको राम नाम सत्य कहते हैं। डॉक्टर कहता है नाउ इट इज डेड। जब डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देता है कि नाउ इट इज डेड, इसका हार्ट फेल हो गया है, इसका दिमाग फेल हो गया है, तब जाकर के उसको डेड बॉडी के रूप में जलाया जाता है। अब देखिए कि 2 स्टेजेस होती है। एक तो व्यक्ति लास्ट डेथ बेड पर पड़ा है, लेकिन उसमें चेतना है, उसके अंदर कोई उसको तकलीफ भीतर की हो सकती है, कैंसर हो सकता है और भी कोई भी चीज अंदर की हो सकती है हार्ट की, लेकिन वो हलन चलन करता है और कई स्थितियों में तो बोलता है, बातचीत भी करता है। उससे हमको लगता है कि जीवित प्राणी है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर जब आयुष्य कर्म का एंड आ जाता है, आयुष्य कर्म जिंदा है तो आत्मा शरीर में रहेगी, और ये शरीर है, इस आत्मा के कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिला है। मन वचन काया रूपी ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। सारा भुगतान इसके माध्यम से होता है, परंतु आत्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं, उसकी प्रेजेंस से होता है, और प्रेजेंस के बिना वो शरीर चल ही नहीं सकेगा। शरीर को चेतनावत आत्मा बनाती है, तो इसलिए उसकी प्रेजेंस में ही कर्मों का भुगतान होता है, कर्मों का अर्जन करता शरीर। अंदर जो कषाय राग द्वेष है वो अर्जन करता है, वो भुगतता है। इसलिए शरीर के लिए कहा गया है ये करने वाला है, ये भुगतने वाला है, लेकिन जो भीतर प्रभु है, आत्मा है, वह जानने वाला है, वो भुगतता नहीं है, वो तो देखने वाला है, वो तो ज्ञाता है, वो दृष्टा है। किसको देख रहा है? ये सोहन राज सातेर रूप इस पिंड को, इस मन वचन काया को, क्या खाता है, क्या पीता है, 24 घंटे क्या प्रवृत्ति करता है, इसके परमाणुओं को मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। तो हम ये आत्मा और उसके शरीर के संबंध की बात की। अब जो अवस्था मैंने बताई कि व्यक्ति जो है बस डेड हो गया, तब क्या फर्क आया? उस मोमेंट को पकड़िए, उस मोमेंट में क्या चेंज आया बॉडी के अंदर कि बॉडी जलाने के लायक हो गई।
इस बॉडी को हम पूज रहे थे, इतने दिन संत थे और इसको नतमस्तक होते थे, इसको प्रणाम करते थे, इसको नहलाते थे, इसको धोते थे, इसकी आज्ञा मानते थे। और एक क्षण में क्या हो गया? एक क्षण में ये हुआ, हंसा उड़ गया, जो भीतर प्रभु था वो निकल गया। अब देखिए, ये आत्मा, रियलिटी हम बताना चाहते हैं, ये आत्मा जब यहाँ से छूट करके अगले जन्म के अंदर जन्म लेती है, उसको अंतराल गति कहते हैं। उस अंतराल में ए से बी के बीच में आती है, उसको अंतराल कहते हैं। लेकिन वो अर्जन इसी का किया होता है।